जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडोब फोटोशॉप की हमारी आज पहली क्लास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए। पहली जो चीज़ है वो ये है कि एडोब फोटोशॉप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और एडोब इलस्ट्रेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोरल ड्रा जो है वो क्यों इस्तेमाल नहीं करते, या ख़ास तौर पे मैं क्यों नहीं करता, या GFX मेंटोर जो यूट्यूबर हैं हमारे, समझ लो उस्तादों के उस्ताद, बड़ा अच्छा उनका चैनल है, उन वो भी कोरल ड्रा के ऊपर उनका कोई ट्यूटोरियल नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। ठीक है, उसकी रीज़न है, एक रीज़न उसकी मैंने आपको ग्रुप में बताई थी, जो हमारा ग्रुप बना है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। रीज़न ये है कि कोरल ड्रा के अंदर वेक्टर बेस्ड काम होता है, और वेक्टर बेस्ड काम जितना भी होता है वो एडोब इलस्ट्रेटर में भी होता है। अब जो मेन बड़ी कंपनी है वो एडोब है एज़ कम्पेयर टू कोरल। तो कोरल ड्रा का जितना भी काम है वो रिप्लेस कर दिया एडोब इलस्ट्रेटर ने। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एडोब फोटोशॉप में और एडोब इलस्ट्रेटर में? कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसे फोटोशॉप पता है पे वो नहीं डिजाइनिंग है। करते हैं। ये काइंडली अपना माइक म्यूट पे रखें सारे, और जिसने क्वेश्चन करना हो वो काइंडली हैंड रेज करे। अच्छा, एडोब फोटोशॉप के अंदर रास्टर बेस्ड काम करते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर वेक्टर बेस्ड काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है रास्टर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। रास्टर और वेक्टर के लिए मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि जो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आपका व्यू है आपके ऑब्जेक्ट का, कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाएं वो आपको इलस्ट्रेटर में मिलेगा। मैं इलस्ट्रेटर भी साथ ही ओपन कर लेता हूँ। और रास्टर किसे कहते हैं? आपकी जो स्क्रीन है वो पिक्सल्स पे काम कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़ जिसको हम कहते हैं SMD। SMD स्क्रीन आप लोगों ने ये वाली स्क्रीन्स देखी होंगी बिलबोर्ड्स के ऊपर लगी हुई। किस किस ने देखी हुई हैं? हेलो, ठीक है। इन स्क्रीन्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट चल रही होती है, रोड्स के ऊपर डिफरेंट चौक्स पे लगी होती है, और डिफरेंट इवेंट्स जो होते हैं उनमें ये स्क्रीन्स लगी होती हैं। अब ये स्क्रीन किस तरह से काम करती है, यूट्यूब पे जाके आप लिखिएगा हाउ SMD वर्क, या उसकी कनेक्टिविटी किस तरह से होती है। ये कुछ पैनल्स को जोड़ा गया होता है डिस्प्ले देने के लिए। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये देखें, ये पैनल जोड़े हैं साथ साथ, और ये देखें, और इसको जितना मर्जी आप बड़ा कर लें, जितना मर्जी इसका आप साइज बना लें। ठीक है, इसी तरह से अगर ये लिखा जाए गूगल पे वेक्टर वर्सेस रास्टर, तो इससे बेहतर मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी। ये इधर मैं एडोब इलस्ट्रेटर में खोल लेता हूँ। रास्टर और वेक्टर, जो रास्टर है ये आपको पिक्सल पर इंचेस फॉर्म में नज़र आ रहा है, और ये इसके डब्बे डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये डब्बे डब्बे नज़र आ रहे हैं जी आपको, ये है रास्टर। और दूसरी तरफ हमारा वेक्टर है। वेक्टर बिल्कुल क्लियर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर कोई चीज़ बनाते हैं, और इसको मैं कलर फिल कर देता हूँ कोई भी। ठीक है, इसको अब मैं जूम करता हूँ, ये मैं फुल जूम कर रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लियर है, इसके बॉक्सेस वो डब्बे शब्बे नहीं बन रहे। ठीक है, ये होता है वेक्टर। कोरल में भी इसी तरह होता था। ठीक है, अब हमारे पास फोटोशॉप है, फोटोशॉप में यूं ये डब्बे डब्बे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये रास्टर्स वहां पे बने होते हैं, वेक्टर नहीं होते। ठीक है, तो रास्टर बेस्ड जितना भी काम है वो हम करेंगे फोटोशॉप में। दूसरा, इस सॉफ्टवेयर में ज्यादा काम आपका किस चीज का होता है?
फोटोज रिलेटेड जितना भी आपका काम है वो इसके अंदर आएगा। फोटोशॉप नाम से पता चल रहा है कि ये इसमें ज़्यादातर काम आपका तस्वीरों से रिलेटेड है, और डिजिटल मीडिया का काम ज़्यादातर आपका फोटोशॉप में होता है। ठीक है, अब पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, जिसके लिए आपको मैंने कहा था कि कॉपी पेन से ले आना। अब मैंने आपको ये करना है कि टू द पॉइंट मैंने चलना है, मैंने डिटेलिंग नहीं करनी ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मेरा अभी जो मिशन है वो ये है कि आपको मैं अपने ऑनलाइन कोर्स के अंदर काम सिखा दूं कि ये काम करना किस तरह से है, उसकी ज़्यादा ब्रीकियों और डिटेलिंग में नहीं जाना। वो आपने अगर ब्रीक या मेन मेन यानी बहुत आपने डीप समझना हो तो यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे GFX मेंटोर का पूरा कोर्स है, 40 लेक्चर पढ़े हैं A to Z, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको एडोब फोटोशॉप इतना सिखाऊंगा जितना ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मैं यूज़ करता हूँ या आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो उसकी बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं, कमांड्स हैं, ये वो सारा कुछ वो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। तो उसको अभी शुरू करते हैं। ये आपने स्क्रीन ओपन कर ली एडोब फोटोशॉप की। एडोब फोटोशॉप हमने ओपन किया। सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आप जो शॉर्ट कीज़ एडोब इलस्ट्रेटर में यूज़ करते थे उसकी सिमिलैरिटी आपको एडोब फोटोशॉप में मिलेगी। ठीक है जी, कंट्रोल N न्यू फाइल। ठीक है, कंट्रोल O फाइल ओपन करने के लिए। यही शॉर्ट की आपकी इलस्ट्रेटर में आते हैं। कंट्रोल N न्यू फाइल, कंट्रोल O फाइल ओपन। ठीक है, अच्छा ये तो आ गई ना बेसिक। अब इधर आते हैं कंट्रोल N न्यू फाइल। न्यू फाइल लेते हैं। न्यू फाइल के लिए यहाँ पर आपको पिक्सल सेलेक्ट करना है, और इधर आपको एक चीज़ मैं बस समझाऊंगा, ये बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट में वाइट और ट्रांसपेरेंट, ये दो चीज़ें आप समझें। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट में ओके करके आपको दिखाता हूँ, ये होता है जी ट्रांसपेरेंट। जो PNG फाइल होती है, ट्रांसपेरेंट फाइल, जिसके अंदर आप अक्सर लोगो लगाते हैं या नेट से आप लेते हैं या रिमूव करते हैं उसका बैकग्राउंड, तो PNG फॉर्मेट आपको मिलता है। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट फाइल्स होती हैं। कंट्रोल N किया मैंने दोबारा। अगर आप इसको वाइट पे रख के करते हैं ओके, तो आपके पास ये चीज़ आएगी। अब इसको मैंने स्क्रीन फिट करना है, तो अडोब इलस्ट्रेटर वाली शॉट की कंट्रोल 0 फिट स्क्रीन, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है, शहरियार आप ना करते जाएं उसको, जो मैं शॉर्ट कीज बोल रहा हूँ ना, ग्रुप में आप ऐड है, मैसेज करते जाएं। अच्छा जी, कंट्रोल 0 से क्या हो गया जी, फिट स्क्रीन, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो सबसे मेन कॉन्सेप्ट लेयर्स का है। एडोब फोटोशॉप के अंदर लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स के साथ काम किस तरह से करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, हम अभी एक फ़ाइल लेंगे, न्यू फाइल, कंट्रोल N, इसको हम रखेंगे 1080 पिक्सल्स के ऊपर ही, 1080 पिक्सल्स। रेजोल्यूशन कम अज कम आपने रखने हैं 300, 500 भी कर सकते हैं, नो इशू। 300 इसके रेजोल्यूशन आप रखें। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा काम करते हुए। अच्छा जी, बाकी एक वीडियो कल मैंने भेजी थी ग्रुप में, जिसको जिसमें मैंने ये बताया था कि RGB क्या है, CMYK क्या है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली है तो उससे आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा कि RGB और CMYK क्या होता है। फाइल नेम आप कोई भी दे दें, इधर मैं लिखता हूँ जी फर्स्ट लेक्चर, ओके किया, ये हमारे पास जी फाइल आ गई। अब विंडो के अंदर जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस गायब हो जाती हैं, ऐसी नहीं आती, तो कोई मसला नहीं है। जैसे एडोब इलस्ट्रेटर में देखें, विंडो में जाकर ये सारी ऑप्शंस टूल्स हम ले आते थे बाहर, इसी तरह से PS के अंदर
एडोब फोटोशॉप के अंदर हम अपने टूल्स को बाहर ला सकते हैं। विंडो के अंदर जाकर लेयर पैनल F7 आगे इसकी शॉर्ट की लिखी है, इसको दबा देंगे। ये अब ये लेयर्स हैं जी। डिफरेंस क्या है फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में काम करने का? मेन डिफरेंस यहां पर आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, कलर किया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसी का डुप्लीकेट लेता हूँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कलर्स डिफरेंट इनके कर देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी अच्छी समझ आए। ये लें जी, कलर इनके हमने मुख्तलिफ कर दिए थोड़े। अब एडोब इलस्ट्रेटर में तो क्या करते थे हम, फॉर एग्जांपल हमने करना है सिलेक्ट ब्लू कलर, तो उसको उठा के साइड पे कर लिया। जौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है डायरेक्टली उस पर क्लिक करके उसको साइड पे कर लेते थे। लेकिन एडोब फोटोशॉप के अंदर आपने जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ छेड़ाछेड़ी करनी है उनकी लेयर्स को आपने सेट करना है, उनकी लेयर्स बनानी है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यहाँ से मैं अभी बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा जी, एक तस्वीर लेते हैं जी हम, या ये लें। ये एक टूल है जी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, जिसको हम कहते हैं एम। एम का बटन प्रेस किया। मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों मिक्स करके समझा रहा हूँ ताकि आपने इलस्ट्रेटर तो काफ़ी हद तक कवर अप कर लिया, उसके साथ लिंक इसलिए कर रहा हूँ कि देखें कि वहाँ पे ये चीज़ कैसे है और फोटोशॉप में कैसे है, आपको समझ अच्छी आए। ठीक है, आपने ये देखा रेक्टेंगल टूल है, एम का बटन प्रेस किया, रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया। ठीक है ना, एल का बटन प्रेस किया, एलिप्स टूल, सर्कल वगैरह सेलेक्ट हो गया। ठीक है, फोटोशॉप में आए, एम का बटन प्रेस किया, रेक्टेंगल। ठीक है, एल का बटन प्रेस किया तो इससे क्या हुआ, लासो टूल सेलेक्ट हुआ। अब लासो टूल क्या है और पॉलीगोनल लासो टूल क्या है, मैग्नेटिक लासो टूल क्या है, ये चीज़ें भी आपको बताता हूँ। एम का बटन प्रेस किया, इसके अंदर क्या है, सिर्फ एम ही है, बाकी शेप्स में, एलिप्स में, एलिप्टिकल, मार्क्यू टूल, इनमें जाने के लिए आपके पास शॉर्ट की नहीं है, एल वाली जो इलस्ट्रेटर में आती है। तो इधर आपको क्लिक करके रखना है, एलिप्टिकल मार्क्यू करना है तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप स्केल प्रोपोर्शनल करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट प्रेस करके यूं, ये देखें, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके अंदर मैं कलर फिलिंग करता हूँ, बी का बटन प्रेस करता हूँ, बी से ब्रश है, नोट कर लें, बी से ब्रश, ये हमारे पास कलर्स आ रहे हैं, यहाँ पर ऊपर नहीं आते, यहाँ पर जैसे इलस्ट्रेटर में ऊपर कलर आते हैं, इधर हमारे पास नहीं आएंगे। ये दो कलर पैलेट आएंगे, इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने से ये कलर पिकर जो है ऑन हो गया, हमारे पास कलर चूज कर लिया। यहाँ से रेड, ओके प्रेस किया। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी ब्रश। अब ये जो गोल सर्कल है जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, कर्सर जिसे कहते हैं, इसको बड़ा छोटा आपने करना है तो आप प्रेस करेंगे ब्रैकेट का बटन पी के साथ, जो है जहाँ से एंडिंग ब्रैकेट है उससे साइज बड़ा हो रहा है, और क्लोजिंग जो ओपनिंग ब्रैकेट है उससे साइज छोटा हो रहा है ब्रश का। और अब ये देखें, इसको मैं कर रहा हूँ, अब ये इस साइड पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने सर्कल लिया है, मैं सर्कल वाली लेयर में काम कर रहा हूँ। ये इस तरह से, ये लें जी, ये हो गया।
ठीक है। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी शॉर्ट की है डी सिलेक्ट करने के लिए। जैसे अभी आप लोग ये एक सिलेक्शन देख रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है जैसे लाइंस चल रही हैं इसके इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये असल में आपने सिलेक्शन की हुई है। किस चीज़ की सिलेक्शन की है? आपका ये जो आर्ट बोर्ड है, यहाँ पे इसको क्लिप बोर्ड कहते हैं। अडोब फोटोशॉप में ना, ये कंट्रोल एन करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट टाइप क्लिप बोर्ड, ठीक है। आर्ट बोर्ड भी है यहाँ पे, लेकिन आपने यहाँ पे यूजुअली क्लिप बोर्ड को चूज करना है और ओके करना है, तो फिर ये इस तरह की फाइल आपके पास आ जाएगी। अब ये देखें जी, मैंने ये किया। इसमें जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ वो ये है कि हमारी जो अनडू रीडू की शॉर्ट कीज़ हैं, जैसे मैं कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, तो ये तो काम नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह है? दो फोटोशॉप में वन टाइम आप कंट्रोल जी करेंगे तो एक स्टेप बैक जाएगा, आपको ज़्यादा दफ़ा बैक जाना है, अनडू करना है, तो कंट्रोल के साथ आप ओल्ड का बटन भी प्रेस कर लेंगे, फिर आप जी करेंगे तो ये बैक जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सर मैंने ये पूछी, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैंने पूछना है, क्लिप बोर्ड और आर्ट बोर्ड में फ़र्क क्या है? क्लिप बोर्ड और आर्ट बोर्ड में क्या फ़र्क है? मुझे भी नहीं पता ये तो। ये आपको मैं आसान सी ज़ुबान में ये समझा देता हूँ। अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप क्लिप बोर्ड है, हम इसको करते हैं आर्ट बोर्ड, ठीक है। जैसे ही हमने इसको आर्ट बोर्ड किया, ठीक है, इधर आर्ट बोर्ड के साइजेस हमारे पास आ गए हैं, ये वाले। इसको मैं करता हूँ क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में साइज वाला ऑप्शन हमारा बंद हो जाता है और आप स्पेसिफिकली फोटो रिलेटेड काम करते हैं सारा, ठीक है। अगर आप आर्ट बोर्ड पे जाते हैं तो आर्ट बोर्ड में आपके पास जितना भी काम है वो आएगा डिवाइसेस का। जैसे यहाँ से शुरू हो गया आईफोन 6 प्लस, आईफोन 6, और ये चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा नीचे, और यहाँ तक जा रहा है। आर्ट बोर्ड में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, आप माइंड ना कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में जाएंगे तो आप अपनी मर्जी का यहाँ से साइज लगाएं और अपना क्लिपबोर्ड खुद सेट करें, ठीक है। ये हम चले जाते हैं दोबारा से एक नई फाइल पे। हमने एक लेयर ली थी एम के साथ, ये सिलेक्शन की थी। अब आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, ये पूरा जो क्लिपबोर्ड है, इस क्लिपबोर्ड के ऊपर हमने सिर्फ ये वाला एरिया सेलेक्ट किया है। कलर बी प्रेस किया ब्रश के लिए, कलर करूंगा सिर्फ सर्कल के अंदर करेगा कलर, ठीक है ये, ठीक है। इधर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरी सिलेक्शन ये है सिर्फ, बाकी एरिया मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया। अच्छा, अब अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये वी का बटन प्रेस करूंगा तो देखें एडोब इलस्ट्रेटर में भी हमारे पास ये जो एरो था, ये सिलेक्शन टूल आ रहा था मूव के लिए। तो फोटोशॉप में इधर इसको मूव कर सकते हैं, ये देखें। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी, ये मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो ये डी सिलेक्ट हो गया, ये यहाँ पे लाइन छोड़ गया, ये चीज़ें हैं। ये क्यों लाइन छोड़ी, इसकी वजह आपको मैं बताता हूँ। आपने जितना भी काम करना है, जितना भी काम आपने करना है फोटोशॉप में, वो नई लेयर में लेके, एक एक ऑब्जेक्ट को नई लेयर में लेके काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल नई लेयर क्या होती है, अभी इसको समझाने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाऊंगा। कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ हमारी नई लेयर आती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इससे आती है न्यू लेयर। न्यू लेयर का आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और रेड रख दें कोई भी, इट्स अप टू यू, लगाएं या ना लगाएं कलर। लेयर का नाम रख दें, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ सर्कल, ठीक है। और इसका जो मोड है, ये मोड सारे आपको मैंने बताने हैं अभी। ओपेसिटी का तो आपको फोटोशॉप में उधर इलस्ट्रेटर में आइडिया हो गया था क्या होती है ओपेसिटी। इसको मैं कर देता हूँ ओके। जैसे मैंने ओके किया
तो ये लेयर अलग मेरी आ गई। अब मैं एम का बटन प्रेस करता हूँ, ये मैंने शिफ्ट प्रेस करके ये सर्कल सा बनाया। कलर करता हूँ, ये कलर शलर इसके अंदर मेरे फिल हो रहे हैं, ठीक है, ओके। अब मैं मूव टूल पे जाता हूँ और इस लेयर को मूव करता हूँ। अब मुझे बताएं कि जो पहले नीचे एक चिपकी सी लाइन, जैसे हमने उसको उखाड़ दिया है, सर्कल को उठा के उखाड़ दिया है, वो चीज़ नहीं आई। ये आपको मैंने समझाना था लेयर क्या होती है, ठीक है। अब आगे आगे लेयर की फर्दर आप टाइप्स पढ़ेंगे, लेयर के ऊपर पूरा हम सेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है लेयर, कंट्रोल डी करेंगे। अब मैं अगर बी का बटन दबाता हूँ और कलर अपना चेंज करता हूँ, यहाँ से लाइट पिंक, ये पिंक सा, और कलर करता हूँ। अब ये सर्कल के ऊपर जा रहा है कलर, इसकी क्या वजह है? कंट्रोल जी किया, बैकग्राउंड लेयर पे आया, ये ले। अब ये सर्कल के ऊपर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं बैकग्राउंड के ऊपर चला गया हूँ, सर्कल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ मैंने, ठीक है। लेयर की समझ आ गई तो फोटोशॉप समझ आ गया, सारा समझ लें, ठीक है। सर्कल के ऊपर जाऊंगा, अब पंगा लूंगा तो सर्कल फारग हो रहा है यहाँ से, ठीक है। बैकग्राउंड पे जाऊंगा तो अब ये बैकग्राउंड पे काम करेगा, सर्कल को टच भी नहीं करने देगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। लेयर की शॉर्ट की नोट कर लिया आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ, ठीक है। और लेयर डिलीट डिलीट करनी है, ये सर्कल लेयर पे क्लिक करें और ये बास्केट बनी है नीचे रिसाइकल बिन टाइप, डिलीट लेयर का बटन, ये इसको आप क्लिक कर दें। अच्छा, अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे लेयर तब भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो डिलीट लेयर पे क्लिक करके, लेयर पे क्लिक करके आपने डिलीट बटन प्रेस करना है तो लेयर डिलीट हो जाएगी। मैं जी, किसी ने क्वेश्चन किया अभी? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, जिस लेयर पे भी काम करना है उसको पहले साइड से सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उस पे काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ना आपके सामने, सर आपके सामने एक सर, कुछ छोटा पिछले सा, लेक्चर की भी ना कुछ क्वेश्चन थे लेकिन पूछे नहीं हुए नहीं हो, बहरहाल ये करवा ले, एंड में जी जी, कर लेंगे। इस वाले लेक्चर में नहीं पूछने वो वाले क्वेश्चन, ओके हम ओके, अलग ठीक से है, उसका कोई सेशन कर लेते हैं अभी। राइट सर। ये स्पेसिफिकली फोटोशॉप के लिए इसका स्टार्ट है और मैं बिल्कुल आराम आराम से लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ठीक है मैं सर। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझा पाऊँ अच्छे तरीके से। सर एक एक क्वेश्चन है, सिर्फ ये बता दें, फोटोशॉप और ज्यादा जो मार्केट है फोटोशॉप की या दूसरे एडोब की है, और या मिक्स ही चल रहा है दोनों? सर जी, मिक्स हमारे लिए क्या मिक्स चलता इम्पोर्टेंट है, है इन दोनों? मिक्स चलता है, ठीक है। हमारी पाकिस्तान इंडिया की जो मार्केट्स हैं उनमें जो प्रिंटिंग वाली दुकानें हैं ना, वहाँ पर जी जी। जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा कोरल को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने इलस्ट्रेटर सीखा ही नहीं है। इलस्ट्रेटर लेटेस्ट चीज़ है, ये समझ ले। और जितनी भी फ्रीलांसिंग होती है, जितना भी काम होता है ऑनलाइन, अर्निंग, फाइवर, ये वो आपसे कोरल ड्रा की फाइल नहीं मांगते, वो कहते हैं एआई फाइल दे इलस्ट्रेटर की। बाहर के जितने ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरे काम हुए, मैंने ओमान के क्लाइंट्स का काम किया, मैंने और कितनी कंट्रीज़ का, यूएसए, ठीक है, और बहरीन वगैरह, यूएई में मैंने काम किया। लेकिन वहाँ पे क्या यूज़ होता है? एडोब इलस्ट्रेटर। कोरल ड्रा प्रिंटिंग मशीनों वालों ने रखा होता है, ठीक है। अब वो इलस्ट्रेटर की तरफ आ रहे हैं, मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो कोरल को रिप्लेस किया है एडोब इलस्ट्रेटर में। एडोब इलस्ट्रेटर लेटेस्ट है और ये बड़ी कंपनी है। अब वीडियो एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एडोबे प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, तो ये सारी एडोब की कंपनी चल रही होती है। एडोब की टोटल जो प्रोडक्ट हैं वो आप अगर देखें, एडोब सॉफ्टवेयर आइकन्स। नहीं तो क्या हम भी एडोब इलस्ट्रेटर करेंगे? जी, हेलो, मैंने पूछा है कि क्या हम भी एडोब प्रीमियर करेंगे? एडोब इलस्ट्रेटर? नहीं नहीं, प्रीमियर प्रीमियर हमारे प्रीमियर? सब्जेक्ट में है, नहीं क्योंकि नहीं, वो भी ग्राफिक्स है ना। प्रीमियर में तो वीडियो एडिटिंग होती है ना। वो अगर वीडियो एडिटिंग अगर आपने नहीं, करनी है, वीडियो एडिटिंग का कोर्स जो है उसके लिए प्रीमियर यूज होता है, उसके साथ आफ्टर इफेक्ट होता है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग के अंदर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है।
जैसे अच्छा ये और ये देखे एडोब इलस्ट्रेटर आईडी लिखा हुआ है। आईडी इन डिजाइन है, ये बुक्स वगैरह की प्रिंटिंग के लिए या काम को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए ये ये आईडी, पीएस का पार्ट है तो ये अलग से सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। ये इन डिजाइन अलग से है। तो मतलब जी जी पूछें। सर ये जो आपने जो फेसबुक कवर और ये लेटर हेड या कार्ड्स जो है ये इसमें भी बन जाते हैं फोटोशॉप में? अगर मुझे कोई डिमांड जी करता है बिल्कुल ये बन चीज। जाते हैं। अभी आपके सामने ना एक मेरा छोटा सा मैजिक मैजिक करने लगा हूं, वो आप देखिएगा। वो ये है कि मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हैं मॉकअप्स की। यहाँ प्रोडक्ट पे मॉकअप कहाँ गई मॉकअप? एम की लाइन में देखे ना। ये आ गया लोगो मॉकअप। अच्छा ये पड़ी हैं जी एडोब फोटोशॉप की फाइल्स। इसमें मैं आपके सामने अभी एक मॉकअप बनाता हूँ। हम ना नेट से एक लोगो डाउनलोड करते हैं। लोगो हम ले लेते हैं जी, हवावे का लोगो उठाते हैं या गूगल लेते हैं गूगल। इसको पहले बनाते हैं ट्रांसपेरेंट, कॉपी किया, रिमूव डॉट बीजी, कंट्रोल वी कर दिया, और ये कर लिया डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद मैं मॉकअप, ये आपको फ्री पिक से मिल जाएंगे सारे। अगर आप वहां पे जाएंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे फ्री पिक, और इधर जाएंगे जी पीएसडी है फोटोशॉप फाइल्स। इधर आके आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल कंपनी लोगो मॉकअप। यहाँ मैं इधर लिख देता हूँ लेमन जूस मॉकअप। टी शर्ट कर लेते हैं यार, टी शर्ट मॉकअप। मेरा भी यही माइंड था कि टी शर्ट की जाए। ओके अच्छा, अब यहाँ पे ये टी शर्ट्स हैं जी, और इस बंदे ने टी शर्ट पहनी है, इसने पहनी है, ये सारे मॉकअप हैं। इधर आपने फ्री वाला तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन फ्री वाला भी चूज कर लेते हैं। लाइक मॉकअप 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 मॉकअप। सर जी इसमें ना सिंपल टी शर्ट्स भी होती हैं, वो आप सेलेक्ट करें फिर उसके ऊपर इसको अप्लाई करें। जी जी अच्छा, अब यहाँ पे मैं ना ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ ये ले लेता हूँ। अच्छा जी, और इसको करता हूँ डाउनलोड। ये यहाँ पे आ रहा है पीएसडी, ये डाउनलोड हो गया, फ्री डाउनलोड। ये जो फाइल्स होती है ना थोड़ी हैवी होती हैं, तो परेशान नहीं होना कि ये बहुत बड़ी फाइल है। अब ये 72 MB की फाइल है जी, 72 MB की। तो इसको ज़रा डाउनलोड, अच्छा नेट थोड़ा सही चल रहा है आज मेरा, होने दे डाउनलोड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हज़रत खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सर समझ आ रही है आपको? सर जी ये बता दें, जी जी मौकब किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा वजाहत फरमा दें। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। मॉकअप हम कहते हैं आपने जो डिजाइन बनाया किसी भी चीज का डिजाइन, वो डिजाइन प्रिंट हुआ कैसा लगेगा, सही। आगे समझ? जी जी। बस इतना सा जवाब है, सादा सा। सर मेरी बात सुने, जी फॉरन सुनाए। में तो हम फ्लायर्स बना सकते थे, बुक्स का जो पेज होता था वो तैयार कर सकते थे। तो जो अब लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं आईडी वगैरह और अब रजिस्ट्रेटर, क्या ये इन सब में अलग ये चीज बनानी पड़ेगी? नहीं जी, फॉरन में तो हम खुद ये डिजाइन लेटेस्ट कर लेते वर्जन जो आते हैं उनको आप फिक्र ना करें, ठीक है। अब मैं लिस्टेटर का 2014 वाला चला रहा हूँ, और आपको भी वही इंस्टॉल कराया है। मैंने तो अपग्रेड नहीं किया। फोटोशॉप मैं 17 चला रहा हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैंने अपग्रेड नहीं किया। अब ऐसे ये कैप है, आपने जो लोगो बनाया कैप के ऊपर लगाना है, इसको भी आप डाउनलोड पे लगा लें। अच्छा जी, पहले ये हम टी शर्ट वाला ज़रा देख लेते हैं।
टी शर्ट वाला जो मॉकअप है, इसमें हम खोलते हैं इसको और शो इनटू फोल्डर करता हूँ। ये पड़ा है, डबल क्लिक किया, ये इसकी PSD फाइल है, इसको मैंने खोला, ये खुल गई और इसको मैंने कर दिया बंद। अब ये लेयर्स आ गई हैं इसकी। अब जरा ये देखना क्या है। इस लेयर में गया, टी शर्ट में गया, टी शर्ट की लेयर में गया, और ये जो ट्रांसपेरेंट सा साइन बना है इसको डबल क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये आ गया लोगो जो शर्ट पे बना हुआ है। अब ये आई साइन बना है, इसको ऑफ कर देना है। कर दिया। थोड़ा सा टेक्निकल है। ये लोगो गूगल का जो मैंने डाउनलोड किया था remove.bg से, इसको उठाया, फोटोशॉप पे गया, यहाँ पे रख दिया, और ये एंकर पॉइंट आगे कोने पे शिफ्ट ऑल्ट दबा के इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यूं एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद ऊपर ये फाइल जो खुली है, अब मैं अपनी फाइल को बंद करूंगा। क्रॉस पे क्लिक किया, यस का बटन दबाना है, यस का। ये था जादू। ये ले, ये फोटोशॉप का कमाल है, मॉकअप इस तरह बनाते हैं। क्या बात है सर जी, मजा आप आया? वो निकले, आपने बड़ा बेहतरीन सा काम कर दिया। हम सर ये जादू एक बार फिर से करें। बैकग्राउंड 5 रुपए लूंगा अब मैं सबसे। है ये नहीं, सर, बस एक बार फ्री का और करते हैं। 5 रुपए, 5 रुपए। सर ये सर है तो ये अच्छा, लेकिन थोड़ा टेक्निकली हार्ड है, मुश्किल है। वंस अगेन 5 रुपए, 5 रुपए। अच्छा ये देखें, वंस अगेन के लिए ना हम जाते हैं, ये कैप वाला लोगो, ये आपके सामने कर रहा हूँ, शो इनटू फोल्डर। इसको मैंने ओपन किया, ये गया, फोटोशॉप की फाइल खोली, इसका मॉकअप ऑन हो गया जी, कैंसिल। ये जो ट्रांसपेरेंट फाइल है इसको करूंगा मैं क्लिक, और आई बटन, इसको डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, ये उसका जो लोगो ऊपर बना हुआ है वो आ गया। अब ये आई बटन को बंद कर देना है। अब मैंने जो लोगो डाउनलोड किया गूगल का, इस पे जाके फोटोशॉप पे ये रख दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं फाइल को बंद करूंगा और यस करूंगा बस, और ये उसके ऊपर आ गया। ठीक है, इसी तरह से। हेलो हेलो सर एक दफा दोबारा करें सर। ये क्लास थोड़ा अभी सा- खत्म होने लगी है, क्लास खत्म होने लगी है। मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, तो आपको डिटेल से समझाता हूँ। जी सर ठीक है। ओके। क्लास टाइम पूरा पढ़ा दे, जब हमें असाइनमेंट का मजा आने लगता है साथ ही क्लास टाइम खत्म। ये जूस वाला हिसाब है, जब मजा आने लगता है जूस खत्म हो जाता है। वही हिसाब है ना, जूस में बर्फ